लामहदूद दोस्ती का जंगल। एमरल्ड जंगल के क़लब में, जहाँ सुनहरी धूप घने दरख्तों के बीच रक़्स करती और दरिया हुआ के साथ सरगोशियाँ करते, एक गैरमामूली सफ़र शुरू हुआ। ये ज़ोए, एक चंचल नौजवान चीते, और उसके बेहतरीन दोस्त कैकू, एक होशियार और चसक बंदर, का घर था। जब वो पहली बार अजीम बरगद के दरख्त के नीचे मिले, तभी से उनका रिश्ता नाकाबिल शिकस्त बन गया। कैकू फल इकट्ठे कर रहा था जब अचानक उसका पाँव फिसला और वो कांटों की झाड़ी में जा गिरा। ज़ोए ने उसकी दर्द भरी आवाज़ें सुनकर एहतियात से उसे निकाला और अपने तेज़ नाखूनों से कांटे काटकर उसे आज़ाद कर दिया। एहसानमंद कैकू ने ज़ोए को जंगल के सबसे मीठे आम पेश किए। इस दिन के बाद वो एक दूसरे से जुदा न हुए। वो दरिया के किनारे खेलते, घने जंगल में दौड़ते और कदीम नुकूश से मुज़य्यन गारों को खोजते। जब भी कोई खतरा सामने आता, चाहे वो एक छुपा हुआ अजदहा हो या शिकार की तलाश में घूमने वाला जंगली कुत्ता, वो एक दूसरे की हिफाजत करते। उनकी दोस्ती खौफ से ज़्यादा मजबूत थी। मौसमों के बदलने के साथ उनके मुहम्मात भी बदलती गईं। बरसात में वो पत्तों से ढके पनाहगाहें बनाते और जंगल की तुगयानी से भरे दरिया उबूर करने के तरीक़े सीखते। गर्मियों में वो खुफिया झीलें दरियाफ्त करते जहां रंग बिरंगे फूल खिलते थे। कोई भी चैलेंज इतना बड़ा न था, कोई भी फासला इतना तवील न था, जब तक वो इकट्ठे थे। एक मनहूस दिन, जंगल में एक खौफनाक आग भड़क उठी। लपकते शोले दरख्तों को निगलने लगे और धुआं हर तरफ फैल गया। जंगल के जानवर खौफ व हरास में मुब्तला हो गए, मगर ज़ोए और कैकू डटे रहे। ज़ोए ने छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर उठाया, जबकि कैकू दरख्तों पर झूलते हुए दूसरों को खबरदार करता और इन्हें दरिया के किनारे महफूज मकाम की तरफ ले जाता। जब आग आखिरकार बुझ गई, जंगल आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जिंदा होने लगा और उनकी दोस्ती पहले से ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। जंगल के जानवरों ने उनके रिश्ते को इज्जत की नज़र से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनमें हकीकी वफादारी और बहादुरी की मिसाल थी। साल गुजरते गए, ज़ोए और कैकू बड़े हो गए, मगर उनकी दोस्ती कभी ना बदली। वो अजीम बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर अपनी मुहम्मात की कहानियाँ सुनाते, जानते हुए कि वक्त चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, उनकी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी, बिल्कुल जंगल की तरह जो कभी ख़त्म ना होने वाला था। लेकिन उनकी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जैसे जैसे जंगल परवान चढ़ता गया, उनकी मुहम्मात भी बढ़ती गईं। वो कदीम दास्तानों को तलाश करने निकले, ऐसी कहानियाँ जो हुआ की सरगोशियों और दरिया के बहाव में छपी थीं। इन्हें जंगल के अमीक हिस्से में पत्थरों का एक कदीम दायरा मिला, जो काई और राजों में ढका था। कहा जाता था कि ये जंगल की रूहों का ठिकाना था। वहाँ इन्होंने अपने आबाओ इजदाद के राजों को जाना और कुदरत के तवाज़ुन को बरकरार रखने की अहमियत को समझा। एक दिन वो एक भूली हुई वादी में पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात रामी नामी एक पुराने कछुए से हुई, जो 100 साल से ज़्यादा उम्र का था। रामी ने इन्हें जंगल में छपे एक अजीम खजाने के बारे में बताया। ये खजाना ना सोने का था ना जवाहरात का, बल्कि ऐसा इल्म था जो तमाम मखलूक़ात को हम आहंगी से रहने में मदद दे सकता था। ज़ोए और कैकू इस राज को जानने के लिए एक नए सफ़र पर निकले, इससे भी गहरे जंगल में जहाँ पहले कभी ना गए थे। इन्होंने चमकते फंगस से रोशन गारों में कदम रखा, चांदनी में झिलमिलाते आबिशारों को उबूर किया और ऐसे घने जंगलात से गुजरे जहाँ दरख्त कदीम कहानियाँ सुनाते थे। इस सफ़र में इन्हें नए दोस्त मिले। आशा, एक दाना हाथी जो पुरानी कहानियाँ याद रखती थी, और तारिक, एक उकाब जो जंगल की हदों से आगे के मकामात देख चुका था। हर नए दोस्त ने इन्हें एक नया सबक सिखाया, और हर सबक के साथ ज़ोए और कैकू ज़्यादा अक्लमंद होते गए। इन्होंने परिंदों की ज़बान सीखी, पौधों की शिफा या खुसूसियात जाने, और ये सीखा कि जंगल की आवाज़ों को कैसे समझा जाए। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें मालूम हवा कि सबसे बड़ा ख़जाना कोई छपी हुई चीज़ नहीं, बल्कि वो इल्म और दोस्तियाँ हैं जो इन्होंने अपने सफ़र में हासिल कीं। जब वो वापस लौटे, तो इन्होंने जंगल के दूसरे जानवरों के साथ ये हिकमत बांटी, इन्हें फितरत की इज्जत करना और उसे संभालना सिखाया।
अब जंगल की बिखरी हुई मखलूक़ात एक हो चुकी थीं, और वो सब मिलकर अपने घर को महफूज रखने के लिए काम करने लगे। ज़ॉय और कैकू की कहानी हमेशा जिंदा रही, एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती गई। उनकी दोस्ती जंगल की धड़कन बन गई, एक ऐसी कहानी जो कभी मद्धम ना हुई, एक ऐसा रिश्ता जो हकीकतन लामहदूद था।